एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था कि मैं नवाब हूँ इस शहर का, लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को गुस्सा आ गया और बोले ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। पत्नी ने कहा ठीक है, दिखाती हूँ। वह दिन आ ही गया जब नवाब के घर में शाम को महफिल जमी थी। दोस्तों का हंसी मजाक हो ही रहा था कि अचानक से नवाब को अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी चिल्ला चिल्ला के उसे डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? पत्नी ने नवाब से कहा देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा दे दो थोड़ी सी। बेगम बोली घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को दे दूं? यह सब सुनकर पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। नवाब की पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत तो उतार ली। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अब तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ, तब मानो कि पत्नी इज्जत बनाती भी है। बेगम बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग महफिल में आए थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रित कीजिए और बुलाइए। नवाब ने फिर से सबको बुलाया। बैठक और मौज मस्ती के बहाने सभी निमंत्रण बैठे थे। हंसी मजाक चल ही रहा था कि फिर वही नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार एक मामूली खिचड़ी के लिए आपके घर पर रोज़ झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को खिला देता हूँ, वह मान जाएगा और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आ गई। पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रख कर आ रहा था। हांडियाँ नीचे रखी और मेहमानों को भी देना शुरू कर दिया। बेटे के साथ सारे नवाब के दोस्त हैरान रह गए क्योंकि जो परोसा जा रहा था वह चावल की खिचड़ी कतई नहीं थी। उसमें काजू, खजूर, पिस्ता, बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि से मिलाकर बनाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन था। सब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे। नवाब की इज्जत में तो 4 चांद लग गई। लोग नवाब की रहस्य की बातें करने लगे। नवाब बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा मान गया मैं कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं होती उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती है। सृष्टि में यह सिद्धांत हर जगह लागू हो जाएगा। अहंकार युक्त जीवन में स्त्री जब चाहे हमारी इज्जत उतार सकती है और नम्रता युक्त जीवन में इज्जत बना भी सकती है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।